घर पे जो दिल बहादुर था, कौन है बहादुर? जब इनके घर गया था, जब इनकी वाइफ निर्मला का जब व्यवहार बहादुर के प्रति बदल गया था, तो वो मन में सोचने लगा, सकुचाने लगा कि आखिर माँ मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, पहले हमको हंसी बेटी के समान मानती अभी भी बेटी, लेकिन थोड़ा फर्क आ गया मुझे। क्योंकि जो बगल की जो औरत है वो आगे उसका निर्मला का कान भर देती है कि तुम एक नौकर को बेटे की समान क्यों रख रहे हो, वो तुम्हारा बेटा थोड़ी, अरे वो नौकर है, तो नौकर और मालिक के बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। अगर तुम एकदम पास करोगी वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक दिन बाद क्या है कि हम तुम्हारे बेटे हैं तो बेटे का अधिकार भी चाहिए। जो अपने बेटा कौन था? किशोर था ना। किशोर जैसा वो कहता कि हम भी तुम्हारे बेटे, तो जैसे जो अधिकार किशोर को मिला हमको भी मिलना चाहिए। ये भी तो हो सकता है बवाने वाला। तो फिर से वो सोचा, सुबह उठा, खाना बनाया, जैसे आड़ी टेढ़ी रोटी बनाया, खाया वो दिल बहादुर। खा के वो नित्य का काम जो होता है वो घर का सारा काम करने लगा और दिमाग में सोचने भी लगा। कहीं ना कहीं दिल में वो बैठ गया था, लेकिन फिर भी वो काम हंसते हंसते खेल रहा था, कर रहा था, हर काम कर रहा था। लेकिन हम बोल रहे थे कि बहादुर के आने की वजह से घर के हर एक मेंबर जो आलसी बन गए थे, बिल्कुल आलसी, कि एक पेन के लिए खासकर किशोर को कष्ट होता था। कहता था कि अगर वो बैठा है टेबल पे, अगर बेड पे पेन है तो आवाज देगा बहादुर इधर आओ, थोड़ा सा वो पेन दो, थोड़ा सा ये कलम ये दो, जाके मेरी साइकिल साफ करो, हमको स्कूल जाना है। मैंने हर काम एट ए टाइम चाहिए। थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो तुरंत जाके उसकी गाली मत। एक बार की बात है, सारा काम कर रहा था, है तो 13 साल का ही ना बच्चा वो। अब तुम बोलोगे 30 साल की उम्र वाला काम करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अरे बच्चा ही कभी भूल ही गया तो माफ कर देना चाहिए। तुम्हारे पास 24 आवर्स रह रहे तुम्हारे घर। तो एक बार की बात है कि जब सारा काम का किशोर बोला कि थोड़ा मेरी साइकिल साफ हो जानी चाहिए, हम आएंगे नीचे उतरेंगे और तुरंत साइकिल धुला हुआ होना चाहिए, उस साइकिल पे बैठ के हमको स्कूल जाना है और बिना धुले अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। खुदा न खासा उस दिन वो साइकिल धोना भूल गया। कौन भूल गया? बहादुर। और जैसे वो गया, किशोर आया, उसका प्रबंध गर्म हो गया। तुमने मेरा साइकिल नहीं धुला है। इतना बोला कि एक अपशब्द बोल दे, तू तो ठहरा सुअर का बच्चा। गाली दे दे, जो आज तक उसकी माँ ने नहीं दिया था गाली। हाँ बदमाश नटखट था, लेकिन ना वो गाली देता था ना उसको किसी ने गाली दिया था। पहला वैसा बंदा था किशोर, अमरकांत का बेटा, जो गाली दे दिया, कहा सुअर का बच्चा। अब उसको दिल पे लग गई है तो सुअर वो बच्चा। दौड़े दौड़े गया, कुछ नहीं किया, क्योंकि अमरकांत और बहादुर के बीच में भी एक रिलेशन था, बहुत अच्छा रिलेशन, विश्वास करता था। दिन भर की जब वो आँख खोलता था, जब वो बेड पे जाता था, जितनी भी क्रियाकलाप होती थी ना, जब अमरकांत आते थे तो उनके साथ शाम में आधा घंटा बैठकर सारा बात उसको बताकर, घर में माँ ने क्या काम किया, किशोर ने क्या किया, माँ कहाँ गई, ये सामान बढ़ गया है, वहाँ मोहल्ले में गया, ये सामान हमसे मंगाएंगे, A to Z सारी घटना, एकदम पटर पटर सारी घटना इनको बताता था अमरकांत। डेली का उसका काम था रोज। ऐसे ही डेली बताया। तो जब वो सुअर का बच्चा, इसका बेटा, उसको बोला तो ये भी नजरअंदाज कर दिया। मन में सोचे छोड़, कभी गुस्से में होगा, माइंड से निकल गया नहीं। अमरकांत जब अमरकांत से बोला सारी बात कि किशोर भैया ने हमको साइकिल जब मैं नहीं भूल गया, उन्होंने मुझे गाली दिया और बोले कि सुअर के बच्चे हो। उसको दुख लगा कि सारी बातें वो बताता था। तो जैसे ही बताया तो वो सुने, फिर सुनकर इग्नोर कर दिया, जाने तो उसका दिमाग कहीं गर्म होगा उस टाइम, इसलिए बोल दिया और जाने नजरअंदाज कर। जबकि वैसा नहीं हुआ, वहीं से बढ़ावा होता है गलती। अगर घर के गार्जियन छोटी गलती अगर बच्चे करते हैं ना, अगर उस टाइम उस पर तमाचा नहीं दिया जाए ना, तो वो बड़ी गलती कर देंगे आगे जाकर। और वही नहीं किए तो आगे देखो क्या किया इस बच्चे के साथ उस घर में हो रहा था। अभी तक बहुत अच्छा हो रहा था। मेन जब उस सब
उसकी जड़ वही थी, उसके आने से घर का माहौल ही चेंज हो गया। जो हंसता खेलता परिवार था उसमें फूट डाल के चले गए। तो बताया कैसे जाने तो बेटा, जाओ काम करो, उससे कोई बात नहीं, हम उसको समझा देंगे। ऐसे करके उसको टरका दिया। किसको टरका दिया? बहादुर को। बहादुर को टरका दिया। फिर हुआ रात हुआ, सोया, बेड पे उठा, फिर वो नृत्य का काम डेली करते गया। अब ऐसा हुआ कि देखे कि बाबूजी भी कुछ नहीं किए, छोटी बाबूजी कहता था मैं समझू कि कुछ किए नहीं, किशोर भाई को कुछ किए, बस ऐसे ही समझा दिए। अब कभी कभी बॉडी है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर बन गए, चाहे इतने बड़े हो गए तो हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर पे कोई चढ़ जाएगा, उससे भी गलतियाँ होने लगेगी। आए दिन कुछ ना कुछ काम भूल जाता था, घर का कोई काम भूल जाता था, तो सब खासकर किशोर का भूल जाता था। एक दिन गाली तो दिया ही दिया, उसको मार भी दिया, एक थप्पड़ जड़ दिया, पीटना शुरू हो गया। अब तो गाली तो ठीक थी, अब उसको पीटना भी प्रारंभ, क्योंकि पीटने के ही डर से वो नेपाल से भाग के आया था अपनी माँ के डर से। बताए थे शुरू में, उसकी माँ उसको बहुत पीटती थी, इसीलिए वो घर छोड़ के भाग आया था नेपाल से, गोरखपुर चला आया था। वो 13 साल का बालक था। अब जब वो किशोर उसको पीटा तो फिर वो बोले कि साहब सारी घटना इसको बताता था अमर। फिर वो बताया कि आज भैया ने हमको गाली तो दिया, आज उनको पीट भी दिए, फिर भी कुछ नहीं किया। नहीं छोड़ो, नहीं तो घर का नौकर और इनकी नजर में हटाओ, हटाओ। ईमानदार है, सारी घटना वो बता रहा कि उस टाइम भी वो कुछ नहीं किए। नहीं कैसे ठीक है, हम उसको समझाएंगे, कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना काम करो। जब देखा कि सबकी नज़रों में मेरी वैल्यू जो घटती जा रही है, फिर वो जो हंसता बेचारा था वीर बहादुर का, वो धीरे धीरे डाउन होते गया। जो हंसता खेलता फुटकता रहता था, गांव मोहल्ले सभी को हंसाते रहता था, अब वो धीरे धीरे मुरझाने लगा। अब किशोर कुछ दिनों में माँ भी बोलने लगी, वो भी डांटने लगी, मारने लगी। कुछ दिन में अब तो सभी ये दोनों